बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, बेशक वो आहद और वाहद है, उसका कोई शरीक नहीं है और तमाम तारीफ़ों के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है। और हमें अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा है कि वो इस मुश्किल वक़्त में हमारी ज़रूर मदद करेगा और हमें इस क्राइसिस से ज़रूर निकालेगा। और बेशक जो हकीकी बादशाहत है तमाम जहानों में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है और अल्लाह ही हकीकी तौर पे अर्श अज़ीम का मालिक। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को टारगेट किया हुआ कि हमने इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अपने मुल्क के 5 करोड़ लोग जो हैं उनको स्टेबल करना है। 5 करोड़ जो ख़ानदान है हमारे मुल्क के, हमने इंशाल्लाह उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है और उनको हमने इंशाल्लाह ये अवेयरनेस देनी है कि वो किस तरह बिज़नेस करें। और 5 करोड़ लोग जब इंशाल्लाह पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे अपनी, हमारी जो कमाई है इसको हम पाकिस्तानी रुपयों के अलावा हमें यूएस डॉलर में, रियाल में, दिरहम में, युआन में, येन में, रिंगट में कमाने पड़ेंगे पैसे, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। तो जनाब, ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ आज आपको एक ऐसा रोड मैप दे रहे हैं जिसकी मदद से आप पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो अपनी सारी की इनकम जो और आमदन जो है उसको आप फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। महंगाई के दौर में आप कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं इस महंगाई से, और आप अपनी दौलत में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं। जितनी तेज़ी से आपकी करेंसी नीचे गिर रही है उतनी तेज़ी से आप अपनी आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं और आपको इस तरह के हालात से कैसे सरवाइव करना है और आने वाले दिनों में जो क्राइसिस आ रहे हैं उनसे कैसे बचें। सिर्फ अगर हम कल की बात करें तो कल डॉलर जो था वो 230 रुपये का या 229 रुपये का था इंटर बैंक, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो वो डॉलर 250 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी 250 रुपये से इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन मार्केट में तो इससे भी ऊपर है, इससे 60-70 रुपये पे है। आप सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ अगर कल से आज तक के हम देखें, सिर्फ आखिरी 24 घंटे में हमारी जो करेंसी की वैल्यू और कदर कम हुई है वो तकरीबन 10% हुई है। यानी आप ये सोच लें कि कल अगर आपके पास 1 लाख रुपये था तो आज उसकी वैल्यू 90,000 रुपीज़ रह गई है। अगर कल आपके पास 100 रुपये था, आज उसकी 90 रुपये वैल्यू रह गई है। आप इतनी तेज़ी से अपनी इनकम या आमदन नहीं बढ़ा सकते जितनी तेज़ी से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, और हमारी करेंसी जो है वो सर्वाइव नहीं कर रही और इतने तेज़ी से इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और फ्लक्चुएशंस आ रही है। तो अब एक ही रास्ता है जिसकी मदद से हम अपने मुल्क को, ख़ुद को जो है वो क्राइसिस से निकाल सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसमें हमारे बच्चों की तलीम जो है वो मुश्किल हो गई है, हमारी 2 वक़्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हो गया है, तो इसमें हमें हमारी जो कमाई है इसको हम पाकिस्तानी रुपयों के अलावा हमें यूएस डॉलर में, रियाल में, दिरहम में, युआन में, येन में, रिंगट में कमाने पड़ेंगे पैसे, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। अब आपका सवाल ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेके बाहर जाएं, ना हमारे पास वसाइल हैं कि हम कोई वर्क परमिट लेके बाहर चले जाएं और वहाँ पे जाके कोई जॉब सर्च करें। अगर वहाँ पे जाके जॉब सर्च करते भी हैं तो हमें जॉब मिले या ना मिले, हम ये कैसे ऐसे अपनी आमदन और अपनी इनकम जो है वो पाकिस्तानी रुपयों के अलावा जो फ़ॉरेन करेंसी है जैसे डॉलर है, यूरो है और रियाल, दिरहम वगैरह है, उसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो जनाब, ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ आज आपको एक ऐसा रोड मैप दे रहे हैं जिसकी मदद से आप पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो अपनी सारी की इनकम जो और आमदन जो है उसको आप फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ आपके लिए आज एक ऐसा हल लेके आए हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, आप अपने गाँव में, घर में रहते हुए आप बाहर से डॉलर कमा सकते हैं, बाहर से यूरो कमा सकते हैं, बाहर से रियाल कमा सकते हैं, बाहर से आप रिंगट कमा सकते हैं, युआन कमा सकते हैं, येन कमा सकते हैं। यानी कि जो भी फ़ॉरेन ज़र मुबादला वो आप कमा सकते हैं, और जब आपका फ़ॉरेन ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा तो आपको उसके इवज़ ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आपकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा और हमारे मुल्क का भी जो है वो भला और बेहतरी होगी। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी सोच जो है वो बदलनी होगी। और दूसरे नंबर पे, अगर आपके घर आपका बेटा, आपकी बेटी, आप खुद इतना पढ़े लिखे हैं कि आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, तो आप आज ही ई कॉमर्स शुरू करें, आप आज ही ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को शुरू करें।
पाकिस्तान की ऐसी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इधर बैठ के बाहर की दुनिया में बेच सकते हैं। और आज की दुनिया में आपको किसी तरह की कोई फ़िज़िकल शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गैराज बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के आपको मुलाज़म रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल घर बैठ के अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाएं, और बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस हमने बहुत ईजी करके बताया हुआ है। इसी चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की पूरी 3-4 वीडियो की सीरीज़ है, उसको आप सुने, समझें, देखें। अगर आपको नहीं समझ आती तो हम हाज़िर हैं, आप growthgurus@yahoo.com के ऊपर ईमेल करें। ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान से रहते हुए आप लोग, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है वो हम एक ज़री मुल्क हैं, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनको आप एक्सपोर्ट करें। हमारी जो हलाल मीट की मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत बड़ी मार्केट है। ये ज़िंदा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। ये तकरीबन अगर हम सिर्फ मीट की गोश्त की बात करें तो कुछ तकरीबन $500 बिलियन की मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और जो नॉन मुस्लिम है वो भी हमारा जो ये हलाल मीट हो। इसके अलावा अगर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात करें, चिकन की बात करें, फ्रोज़न मुर्गी, फ्रोज़न गोश्त की बात करें तो इसकी भी तकरीबन $430 बिलियन की मार्केट है, और ये आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। इससे भी ज़्यादा आसान मैं काम करने लगा हूँ अब, कि आपके पास अगर ये भी नहीं है पोटेंशियल, आप समझते हैं कि ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो जाके जो जानवरों का चारा होता है जिसको हम फूडर कहते हैं, ग्रास है, उसमें जो भी बाजरा है, साइलेज है, उसको आप बनाएं, इकट्ठा करें अपने। बेशक कहीं से भी आप जो है वो ओपन एरियाज़, जंगल, कहीं से भी आप जाके ये इकट्ठा करें। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें और अपनी सिर्फ एक वेबसाइट बनाएं और इंटरनेशनल लेवल पे इसको बाहर एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से। जो चारे की सबसे बड़ी मार्केट है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ये जो अरबी मुल्क हैं ये बाहर से चारा मंगवाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पसंद की जाती हैं। आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स में चले जाएं, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में चले जाएं, आप होम अप्लायंसेस में चले जाएं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में चले जाएं, आप छोटी छोटी गारमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चले जाएं, हॉसरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें चले जाएं। अब आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें भी फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप उनके पास जाएँ, उनसे बात करें। मैन्युफैक्चरिंग जो लोग कर रहे हैं उनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चीज़ बेचनी है, मार्केट कैसे करनी है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। उनको जाके बताएं कि भाई आप चीज़ बनाएं, हम आपकी बाहर बेचेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम 22 के 22 करोड़ अवाम जो हैं पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन, इसको आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद और एक दूसरे से तावन बढ़ाना होगा। अपने इर्द गिर्द लोगों को पकड़ो, उठाओ उन लोगों को, ऐसे मिल के मेहनत करो, इज्तमाही कोशिश करो। अब इज्तमाही कोशिश की ज़रूरत है। अब इनफरादी तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्या फ़ायदा आपकी वो कोठी और बंगले का अगर आपके महल्ले में 20 मकान ही कच्चे हैं? क्या आपकी पर्सनैलिटी है कि आपके जो गली है वही कच्ची है? जब आप मिल के मेहनत करेंगे अल्लाह बरकत डालेगा और आपकी दौलत, वर्थ वो भी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और ये जो हमारे अंदर एक मिथ आ गई है ना कि हम एक काम कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे हमसाये को पता नहीं चलना चाहिए, हमारे किसी रिश्तेदार को पता नहीं चलना चाहिए, हमारे दोस्त को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये सोच बदलो, जाहलों वाली सोच है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाओ, वहाँ जाके देखो, हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे जब होते हैं वहाँ पे जाके हम एक दूसरे से सलाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को देख के छुप जाता है। जाके देखो दूसरी नेशनैलिटीज़ के लोग किस तरह मिलते हैं। एक जापनी को दूसरा जापनी किसी दूसरे मुल्क में मिलता है, वो उसके पास आता है, उससे पूछता है भाई कोई मसला है मुझे बताओ, वो उसकी प्रॉपर मदद करता है। आप इटालियन को देखो, आप स्पेनिश को देखो, आप इंग्लैंड के लोगों को देखो, यूके USA के लोगों को देखो, कैसे वो अपने मुल्क से बाहर रहने वालों को जब वो मिलते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं जैसे अपने भाइयों को मिल रहे हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, और वो पूरी मदद का पूछते हैं। हमें अपनी मेंटालिटी, अपनी माइंडसेट, अपनी सोच बदलनी होगी, तब जाके हम तरक्की करेंगे। 22 के 22 करोड़ अवाम, एक दूसरे की भरपूर मदद करो, भरपूर तरीके से साथ दो एक दूसरे का। जिसके अंदर जो पोटेंशियल है 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप बनो,
मास्टरमाइंड बनाओ। मास्टरमाइंड ये होता है कि एक बंदा जो है उसके अंदर कंप्यूटर की स्किल बहुत ज़्यादा है, दूसरे बंदे में कारोबारी स्किल बहुत ज़्यादा है, एक बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक बंदे के पास मार्केटिंग की स्किल बहुत ज़्यादा। जब ये 3 4 5 लोग मिलेंगे तो इन 3 4 5 लोगों से एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनेगा जिसको हम मास्टरमाइंड कहते हैं, और फिर वो मास्टरमाइंड जो है वो तरक्की करता है। आप लोग इस तरह जब सोचोगे, इस तरह जब करोगे, तो फिर हम क्राइसिस के ऊपर काबू डालेंगे। अब सवाल ये होगा आपके माइंड में, 22 करोड़ लोग कारोबार पे लग गए तो गाहक कहाँ से आएगा? अब ये हमें सोच को बड़ा करना चाहिए। हम रह रहे हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब है कि हम 7 अरब पॉपुलेशन में रह रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में आप पाकिस्तानी अगर हम 22 करोड़ लोग भी काम करना शुरू कर दें, बिजनेस करना शुरू कर दें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी शुरू कर दें, तो यकीन करें फिर ये जो 7 अरब की आबादी है शायद फिर भी हम इसको पूरी तरह सर्विसेज ना सर्व कर सके, पूरी तरह प्रोडक्ट्स ना दे सकें। तो इसलिए हमें जहन को बड़ा करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। आप अगर समझते हैं कि आपके पास बिजनेस करने की हिम्मत नहीं है या आपके पास बिजनेस करने का माइंड नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्किल सीखो, ऐसी स्किल्स सीखो जिनको आप फ्रीलांस कर सकते हो, यानी यहाँ पे पाकिस्तान से बैठ के बाहर बेच सकते हो। तो ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट आगे क्राइसिस से निकालेगी, कोई गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी, कोई गवर्नमेंट के आपके ऊपर रहमो करम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट इस वक्त किसी भी तरह आपको कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप जितनी भी फजूल रस्में हैं इस वक्त, किसी भी तरह की जो ट्रेडिशनल हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सोच ही ना सोचें कि आपके रिश्तेदार आपको क्या कहेंगे, आपके लोग आपको क्या कहेंगे, आपके लोग आपको ताने देंगे। आप बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ें। आप अपनी अगर कर सकते हैं तो सेविंग करें, लेकिन इन हालात में मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, जो 50% से ज़्यादा आबादी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट पाल ले और अपने बच्चों को तालीम दिला ले, तो इनसे बढ़ के उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहते हैं कि आपको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों ने करना क्या है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हमारी पूरी बिजनेस एक्सपर्ट्स की टीम है, ट्रेनर्स हैं हमारे पास, कोच है मेरे पास, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। और हमने अनाउंस किया हुआ है कि 30 जून 2023 तक हम किसी तरह की भी कोई अपनी सर्विस की फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपने कारोबार कैसे करना है हम आपको गाइड करेंगे, आपने बिज़नेस कैसे रजिस्टर कराना है हम आपको गाइड करेंगे, आपको कौन सी प्रोडक्ट बाहर जाके सेल करनी चाहिए के ऊपर भी काम कर रही है। जैसे तालीम को हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो हम जो बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम है उसको हम पाकिस्तान में ऐसे अदारों को ला रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम पाकिस्तान में ऐसे अदारे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बैनुल अक़वामी, जो बिल्कुल मुफ्त तालीम देंगे, और आप अपने अपने घरों में बैठ के सिर्फ अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इंशाल्लाह अपनी तालीम जो है इसको जारी और सारी रख सकेंगे। तो हम इसके ऊपर भरपूर तरीके से, मेरी टीम डे एंड नाइट काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको खुशखबरियाँ सुनानी शुरू करेंगे। तालीम के मैदान में भी हम आपको ऐसे अदारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप ऑनलाइन उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है, शॉर्ट डिप्लोमाज हैं, जिनकी बेस पे अगर आप करने के बाद फौरी जो है वो पैसा कमाना शुरू कर दें और अपने घर वालों का जो है वो बाजू बनना शुरू कर दें, तो इसके लिए भी अगर आप समझते हैं आप या इसके अलावा आपके इर्द गिर्द या करीब, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने साथ और अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उन सब के साथ जो है हमारा ये ग्लोबल ग्रोथ गुरु चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थोड़े दिन ही पहले शुरू किया, इनिशिएट किया, और हमारी मोटिवेशन भी यही थी। हम एक मिशन और एक कॉज के ऊपर जो है वो चैनल इस्टेब्लिश किया, और इसमें जो हमारा प्राइमरी कॉज है वो ये है कि हम अपने आम पाकिस्तानियों की दौलत में इजाफा कैसे कर सकते हैं और बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए हम अपने पाकिस्तानियों को कारोबार पे कैसे लगा सकते हैं, और अपने पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं ये बाहर कैसे भिजवा सकते हैं। हमारा मेन सारा का सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हमारी टीम एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे वो रिसर्च भी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ लॉन्च भी करेंगे। हमें सिर्फ 2 to 3 मंथ चाहिए मैक्सिमम, फिर हम एक फुल पेस पे आ जाएंगे जिसमें आपको इतना कंटेंट और इतना आपको गाइडेंस और इतना मटेरियल मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें बैक एंड हमारी प्रॉपर फुल सपोर्ट रहेगी ऑल द टाइम।
अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो करेंसी है ये इतनी तेज़ी से इसकी वैल्यू गिर क्यों रही है, और डॉलर और दूसरी जो फॉरेन करेंसीज़ हैं उनकी वैल्यू इतनी अप क्यों जा रही है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास मुल्क चलाने के लिए डॉलर नहीं है। और इस वक्त जो हमारी इंटरनेशनल एक रिकग्निशन, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, हमारा जो सियासी निज़ाम है मुल्क का, वो इंतहाई कमज़ोर है। जब आपके मुल्क का सियासी निज़ाम कमज़ोर होता है तो इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी आपके निज़ाम पे ट्रस्ट नहीं करती है। आपके अगर सियासी लोग मजबूत होते हैं और आपकी सियासत मजबूत होती है और आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है आपके मुल्क में, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल अदारे आप पे ट्रस्ट करते हैं और फिर आपके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में लेके आते हैं। जब आपके मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, जैसे इंडिया में देखें आईफोन, एप्पल, इतनी कंपनीज जो सिलिकॉन वैली की है, उन्होंने साउथ एशियन ऑफिस जो हैं वो इंडिया में ओपन, क्यों कि वहाँ पे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर हमारे पे लोग ट्रस्ट करेंगे और हमारे मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। होता क्या है, हमारे मुल्क में फॉर इंस्टेंस 5 साल के लिए हुकूमत आई, उसने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी की बेस पे एक दफ़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो जो हुकूमत है वो किसी भी कॉज की वजह से चली गई। अब जब वो चली गई तो वो पॉलिसी वहाँ पे स्टॉक हो गई। जब वो पॉलिसी स्टॉक हो गई या पॉलिसी अब वर्केबल नहीं रही, वो जो कंपनी आई है उसको हो गया नुकसान, लॉस, बिजनेस लॉस हो गया, क्योंकि उसने तो जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था वो किसी गवर्नमेंट के कहने पे लिया था। अब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पे वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब आपके पास इतने ज़्यादा कर्ज़े हैं, अब आपने उन कर्ज़ों को वापस करना है, और हमारे पास जो मुल्क चलाने के लिए, ऑयल दरामद करने के लिए और जो दूसरे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको दरामद करने के लिए हमारे मुल्क में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उससे, यानी हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी पेमेंट्स और उसको हम स्टैब्लिश कर पाएँ। इस वजह से हम जब ये बात करते हैं कि हमें अब अपना IMF से पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि अदरवाइज़ हमारे पूरी दुनिया में हमें कोई अदारा पैसे नहीं देगा। अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डॉलर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इतना ज़्यादा हमारी करेंसी तकरीबन पिछले 24 घंटे में 10% से ज़्यादा गिर गई है, और जो कल हमारे पास 1 लाख रुपया था वो आज तकरीबन 90,000 के करीब रह गया। इसकी रीज़न है जो सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नताइज हैं वो सबसे बड़े ये हैं कि अगले आने वाले दिनों में महंगाई का एक शदीद तूफ़ान आएगा। अब इस जो तूफ़ान है इससे बचने से बेहतर हमें लॉन्ग टर्म सोचनी पड़ेगी कि हम कौमी सतह पे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और कौमी सतह पे हम एक्सपोर्ट्स को तब ही बढ़ा सकते हैं अब अगर हम पूरी नेशन एक दूसरे से तामन करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को प्रमोट करें, अपने लोगों को हम ऊपर उठाएं, एलिवेट करें, भी हम जो है ना वो अपने मुल्क के लिए और अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ है, जो हमारे पास इतना पढ़ा लिखा यूथ है कि कम से कम वो इंग्लिश में बात लिख लेता है और समझ लेता है, उसको चाहिए कि वो बिज़नेस में आए और बिज़नेस में आते हुए छा जाए। हमारे इस वक्त बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। इस क्राइसिस की वजह से शदीद तरीन महंगाई होगी। आपका जो पेट्रोल प्राइसेस है वो मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। गोल्ड प्राइस का हमने, अगर आप पहले हमारा एक 2023 का पूरा गोल्ड रेट ट्रेंड एनालिसिस है, अगर आप उसको देखें वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक भी उसका लगा हुआ है, कि हमने ये प्रेडिक्शन की कि जो गोल्ड है ये 2 लाख रुपए का हो जाएगा और डॉलर जो है इसका रेट भी ऊपर जाएगा। तो आप वो भी अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो आप पूरे साल का गोल्ड रेट, डॉलर रेट, इंडिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट, उसको आप देख सकते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो महंगी हो जाएंगी और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होगी। इन सारी महंगाई के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ जो बचने का एक ही हाल है वो ये है कि हम अपनी इनकम को फ़ौरन ज़र मुबादला में कन्वर्ट करें, हम अपनी इनकम को फ़ौरन करेंसीज़ में कन्वर्ट करें।
फ़ौरन करेंसियाँ कमाना शुरू करें, बाहर की जो करेंसीज़ है उसमें अपनी इनकम जो है वो बढ़ाएं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ई कॉमर्स में आएँ, ऑनलाइन बिज़नेस में आएँ। और ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे करना, ये हम पूरी की पूरी एक सीरीज़ अपने ही इस चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के टाइटल के साथ लगाई हुई है, 3-4 वीडियो के साथ, वो आप देखें। अभी फर्दर जो है हलाल गोश्त जो है, ज़िंदा जानवर और ये जो ऊन होती है शीप की, या बाहर कैसे बेच सकते हैं, यानी जो भेड़ें होती हैं इनकी जो ऊन उतारते हैं, ये इतनी महंगी बाहर बिकती है कि ये पाकिस्तान से आप पैदा करके बाहर कैसे बेच सकते हैं, इनके ऊपर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत आगे गेम चेंजर साबित होगा। ये डॉलर अभी मज़ीद ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा इस सिचुएशन में, जबकि IMF कह रही है कि आप डॉलर जो है इसको फ्री फॉल छोड़ें, यानी गवर्नमेंट जो है वो डॉलर को कंट्रोल ना करे, डॉलर ओपन मार्केट रेट पे जो ओपन ट्रेडिंग हो रही है उसके मुताबिक कंट्रोल किया जाए। तो उसके मुताबिक जो डॉलर है, अगर ओपन मार्केट की बात करें तो आज भी 260-70 रुपये में भी डॉलर मिल नहीं रहा है, यानी LC फिर भी हमारी ओपन नहीं हो रही है। LC मीन लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अभी मैं पूरी एक डिटेल वीडियो डाली हुई है इसी चैनल के ऊपर, काइंडली उसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे ऑनलाइन बिजनेस में आना चाह रहे हैं। देंगे आपके पास, आप गाँव में रहते हैं, वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट है, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं, इसके अलावा आपके पास फूडर यानी भैंसों का जो चारा होता है उसकी अच्छी क्वांटिटी है जो आप बाहर बेच सकते हैं। आप अगर फुटबॉल मेकर हैं, इसके अलावा आप गारमेंट्स बना रहे हैं, हाउस होल्ड जो स्मॉल इक्विपमेंट्स या स्मॉल इंडस्ट्री जो घरों में छोटी छोटी मशीनरी लगा के छोटे छोटे यूज़फुल आइटम और वैल्यूएबल आइटम्स बना रहे होते हैं, उनके लिए आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आप मिल के काम करें, इंशाल्लाह हम ग्रोथ गुरुज आपके साथ हैं और हम इंश्योर करेंगे आपकी तरक्की को भी, अपनी तरक्की को भी और अपने मुल्क की तरक्की को भी। और ये जो मुश्किल टाइम है इंशाल्लाह इससे हम निकलेंगे। लाजमी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमने म्यूचुअली काम करना है। हमने कुछ ही दिन पहले जो है वो यूट्यूब के ऊपर आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यूट्यूब जो है ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजिंग रोल जो है वो प्ले कर सकती है और ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को टारगेट किया हुआ कि हमने इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अपने मुल्क के 5 करोड़ लोग जो हैं उनको स्टेबल करना है। 5 करोड़ जो ख़ानदान है हमारे मुल्क के, हमने इंशाल्लाह उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है और उनको हमने इंशाल्लाह ये अवेयरनेस देनी है कि वो किस तरह बिज़नेस करें। और 5 करोड़ लोग जब इंशाल्लाह पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे अपनी, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, तो हम इंशाल्लाह जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 करोड़ ख़ानदान भी तरक्की करेंगे। 5 करोड़ ख़ानदानों के साथ साथ ये मुल्क भी तरक्की करेगा और ये जो हमारा IMF से लोन और कर्ज़े हैं ये भी इंशाल्लाह हमारे जो है वो पे बैक होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।